हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग हब। मेरा नाम दीपा है और आप मेरे साथ सीख रहे हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। तो चलिए, आज का हमारा वीडियो लेक्चर है व्हाट ड्रेस। इंग्लिश में व्हाट ड्रेस क्या होता है और व्हाट ड्रेस डेफिनेटली हेल्प यू टू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन। यस, तो आज हम जानेंगे इंग्लिश की व्हाट ड्रेस। तो चलिए सीख लेते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इंग्लिश में व्हाट ड्रेस की क्या डेफिनेशन होती है, क्या होता है ये। इन इंग्लिश एवरी वर्ड हैज़ वन और मोर देन वन सिलेबल बट आरंट प्रोनाउंस विद द सेम फोर्स। इंग्लिश में हर शब्द एक या एक से अधिक सिलेबल से बनती है, ये तो हम सब जानते हैं। अगर आप सिलेबल नहीं जानते तो मैंने सिलेबल पर एक वीडियो बनाई है, आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि मैंने उस वीडियो पर सिलेबल के बारे में बहुत कुछ बताया है, उसके रूल्स बताए हैं, किस तरह से सिलेबल ब्रेकिंग होती है। इन सारी इन्फॉर्मेशंस आपको उन वीडियो पे मिल जाएगी, जिसकी वीडियो की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की है। क्योंकि अगर सिलेबल आप नहीं समझेंगे तो वर्ड ड्रेस भी समझने में आपको दिक्कत हो सकती है। चलिए वीडियो पे शुरू करते हैं। Every word has one or more than one syllable but aren't pronounced with the same force। क्योंकि हर शब्द एक या एक से अधिक syllable से बनती है, ये तो हम सब जानते हैं। बट एक से अधिक वाली जो syllable होती है उनमें से सारे syllable को हम एक ही फोर्स में नहीं प्रोनाउंस करते। यस, एक से अधिक वाले syllable पर हम किसी एक syllable को थोड़ा एम्फेसिस करते, थोड़ा फोर्सली बोलते हैं, और इसी फोर्स को हम वर्ड ड्रेस या सिलेबल ड्रेस कहते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए स्क्रीन में दो शब्द है, एक है TABLE और एक है MOUNTAIN। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, बट हम इसे बोलते वक्त, इस वर्ड को प्रोनाउंस करते वक्त, उच्चारण करते वक्त कैसे बोलते हैं? टेबल, टेबल। आपने किस सिलेबल पर ट्रस्ट किया, किस सिलेबल को आपने खींच कर बोला? टे को बोला, राइट, फर्स्ट सिलेबल पर टे प। आप प बोलते वक्त ट्रस्ट नहीं किया, ये ट्रस्ट नहीं किया, इसलिए ये अनट्रस्ट सिलेबल है, और जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं वो आपका ट्रस्ट सिलेबल हो जाता है, राइट। नेक्स्ट वर्ड पे देखते हैं माउंटेन, माउंटेन, राइट। माउंट जब बोलते हैं तो हम ट्रस्ट कर रहे हैं, राइट, और टेन बोलते वक्त हम अनट्रस्ट करते रहे हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है इंग्लिश का, कि आप किसी भी शब्द को उच्चारण करते वक्त आप ट्रस्ट पर ज़रूर ध्यान दें। ये किस हद तक आपकी मदद कर सकता है ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये हर एक लैंग्वेज की खुद की एक अपनी एक्सेंट होती है। जैसे हमारा हिंदी शब्द में भी हमें उच्चारण का जितना वैल्यू देते हैं, जितना महत्वपूर्ण देते हैं, कि एक अच्छी उच्चारण, एक अच्छा शब्द जब आप बोलते हो तो वो कितना सुंदर लगता है सुनने में, सामने वाला भी आपकी बातों को अच्छे से समझ पाए, राइट। तो हम कोशिश करते हैं कि इंग्लिश के वर्ड्स को भी सही तरीके से, सही उच्चारण के साथ प्रोनाउंस करें। तो वर्ड ट्रस्ट आपको किस हद तक हेल्प करेगी, आप पूरे वीडियो को देखने के बाद आप समझ सकते हैं। चलिए अब दूसरे शब्द को देखते हैं। देखिए स्क्रीन में दो और शब्द है, इसे हम प्रोनाउंस करने की कोशिश करेंगे। क्रिएशन, क्रिएशन, क्रिएशन नहीं, क्रिएशन। जब ए सेकेंड आपका सिलेबल पे हम ट्रस्ट कर रहे हैं तो ए को खींच कर बोल रहे हैं, राइट, क्रिएशन। अच्छा, दूसरे शब्द को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं? फोटोग्राफी, नाउ फोटोग्राफी, इट्स फोटोग्राफी, इट्स नॉट फोटोग्राफी। फोटोग्राफी नहीं, ये हम अक्सर सुनते आए हैं कि लोग इसे फोटोग्राफी बोलते हैं, बट इट्स अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। यू हैव टू ट्रस्ट ऑन द सेकंड सिलेबल, इट्स अ फोटोग्राफी, ओके। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, दो और शब्द है। आप देख सकते हैं कि एक को मैंने नाउन में रखा है और एक में वर्ब। यस, इंग्लिश में कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो उसी सेम स्पेलिंग, सेम वर्ड एक बार नाउन में हम यूज़ करते हैं, एक बार नाउन फॉर्म में यूज़ करते हैं, एक बार वर्ब फॉर्म में यूज़ करते हैं। पर इन दोनों शब्द में अलग क्या है? अलग ये है कि इन दोनों शब्दों को अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। भले ही वो दोनों सेम वर्ड है, बट हम प्रोनाउंस इसे थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। तो पहला जब हमने नाउन में यूज़ किया
CONDUCT को तो हमने कैसे प्रोनाउंस करते हैं, देखिए कॉन्डक्ट, कॉन्डक्ट, राइट। पर उसी वर्ड को हम जब वर्ब फॉर्म में रखते हैं तो कैसे प्रोनाउंस करें, कंडक्ट, कंडक्ट, पहला कॉन्डक्ट, दूसरा कंडक्ट। तो आप देख सकते हैं कि कितना अलग लग रहा है प्रोनाउंसिएशन में। तो ये बहुत ही अहम चीज़ होता है जो इंग्लिश नेटिव स्पीकर्स अक्सर बोलते वक्त इस चीज़ का ध्यान देते हैं और हम इसे भूल जाते हैं या हम उतना एम्फेसिस नहीं देते। तो आप अगर बेहतर इंग्लिश के बोलना चाहते हैं तो आप इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दीजिए। चलिए हम जान लेते हैं कि उन क्या इम्पॉर्टेंट रूल्स है जिससे हम वर्ड ट्रेस को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसको जानने से पहले कुछ 3 चीज़ों पर आपको ध्यान देनी है। पहला, अ वर्ड कैन ओनली हैव वन ट्रस्ट। आप किसी भी वर्ड को जब आप प्रोनाउंस करते हैं तो जिस सिलेबल, एक से अधिक सिलेबल बट ऑब्वियस होना चाहिए और साथ में सिर्फ एक ही सिलेबल पर हम ट्रस्ट करते हैं, मतलब एक से अधिक सिलेबल पर हम ट्रस्ट नहीं करते, सिर्फ एक ही सिलेबल पर ट्रस्ट होता है। दूसरा देखिए, ओनली वोवल्स आर ट्रस्ट नॉट कॉन्सोनेंट, बट ऑब्वियस हम वोवल पर ट्रस्ट करते हैं, सिलेबल कॉन्सोनेंट पर नहीं, कि जो जिस सिलेबल पर हम ट्रस्ट कर रहे हैं उस सिलेबल के उस वोवल पर हम ट्रस्ट करेंगे, नॉट ऑन द कॉन्सोनेंट, ओके। और थर्ड वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हर रूल की कुछ अपने एक्सेप्शंस होते हैं, तो वर्ड ट्रस्ट में भी आपको कुछ एक्सेप्शंस रहेंगे, ठीक है। तो उस एक्सेप्शंस पर भी ध्यान देना है आपको। आप ऐसा मत सोचिए कि आपने वर्ड ट्रस्ट सीख लिया तो आपने 100% आपकी प्रोनाउंसिएशन पूरी बेहतर हो पाएगी, बट हाँ मैं इतना गारंटी दे सकती हूँ कि 80 to 90% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं, बट हो सकता है कि 10% आपकी प्रॉब्लम ना सॉल्व हो, बिकॉज ऑफ कि हर रूल पर खुद का एक कुछ एक्सेप्शंस होता है। वो एक्सेप्शंस आपको ध्यान में लेना है। ये आपकी प्रैक्टिस पर आपको डिपेंड करता है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज़्यादा बेहतर हो पाएंगे। अगर आप किसी शब्द को नई तरीके से या नया लग रहा है आपको, वो शब्द पहले आपने कभी नहीं सुना है, तो आप डिक्शनरी का भी हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं कि वो कौन से रूल्स हैं जिससे आपकी 80 to 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है रिगार्डिंग प्रोनाउंसिएशंस, ओके। तो नाउ रूल नंबर 1, सबसे पहला कि 2 सिलेबल वाली कोई नाउन या एडजेक्टिव के बारे में बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। नाउन या एडजेक्टिव जो 2 सिलेबल वाली हो, उस पर हम ट्रस्ट फर्स्ट सिलेबल पर करेंगे, ओके। एग्जाम्पल देखते हैं, रोजेस, रोजेस, राइट। हमने रोज़ बोलते वक्त जब रोज़ मतलब फर्स्ट सिलेबल पर हमने ट्रस्ट किया, ये नाउन। दूसरा देखिए, हैप्पी, हैप्पी, राइट, ये हमारा एडजेक्टिव है और हमने फर्स्ट सिलेबल पर ट्रस्ट किया। ब्यूटी, ब्यूटी, ये एडजेक्टिव है, हमने फर्स्ट सिलेबल पर ट्रस्ट किया। बकेट, बकेट, राइट। नेक्स्ट, एंग्री, एंग्री, राइट, तो हमने फर्स्ट सिलेबल पर ट्रस्ट किया। नाउ लेट्स मूव टू रूल नंबर 2, 2 सिलेबल वाली वर्ब या प्रपोजिशंस में हम क्या करेंगे, हम सेकंड सिलेबल पर ट्रस्ट करते हैं। देखिए, रिसीव, रिसीव, ये वर्ब है और हमने सेकंड सिलेबल पर ट्रस्ट किया और सेकंड सिलेबल को खींचकर बोला। अमॉन्ग, अमॉन्ग, राइट, प्रपोजिशन है और सेकंड सिलेबल पर ट्रस्ट है। फॉरगेट, फॉरगेट, ये वर्ब है। इनटू, इनटू, प्रपोजिशन है। एडिट, एडिट, ये वर्ब है। रिलीज, रिलीज, ये वर्ब है, राइट। नाउ नेक्स्ट मूव टू रूल नंबर 3, सेम वर्ड कैन बी एज अ वर्ब एज वेल एज अ नाउन बट प्रोनाउंस डिफरेंटली। इंग्लिश में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसे हम वर्ब फॉर्म में भी यूज़ करते हैं और उसी सेम वर्ड को हम नाउन फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, बट फ़र्क ये हो जाता है कि दोनों फॉर्म में हम उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग कर देते हैं, ये होता है। तो देखते हैं कि वो ऐसे कौन से शब्द हैं जिसे हम नाउन में अलग तरह से प्रोनाउंस करते हैं और वर्ब में भी
उसे अलग तरह से प्रोनाउंस करते हैं। सबसे पहला देखिए, ये तो मैंने आपको अभी बताया, conduct एंड conduct, राइट। नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंट, 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 प्रेजेंट। फ़र्क क्या हो जाता है, जब नाउन में फॉर्म में हम यूज़ करते हैं तो उस वर्ड में हम फर्स्ट सिलेबल पर ट्रेस करते हैं और वर्ड फॉर्म में हम सेकंड सिलेबल पर ट्रेस करते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए, प्रोड्यूस, प्रोड्यूस, राइट। नेक्स्ट देखिए, ऑब्जेक्ट, 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 ऑब्जेक्ट। इस तरह से जो है, जिस तरह से फॉर्म चेंज हो रही है, सिलेबल ट्रस्ट भी चेंज हो रहा है। कॉन्टेस्ट, कंटेस्ट, कॉन्टेस्ट, कंटेस्ट। रिकॉर्ड, record, record, record। तो देख रहे हैं कि जैसे जैसे जो फॉर्म चेंज होती है तो सिलेबल ट्रस्ट चेंज होती है। एक बार नाउन अगर है तो वहाँ फर्स्ट सिलेबल ट्रस्ट, और वर्ब है तो सेकंड सिलेबल ट्रस्ट, राइट। अब देखते हैं कुछ एक्सेप्शंस है इस रूल्स पर। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसे हम वर्ब और नाउन दोनों फॉर्म में यूज़ करते हैं, बट उसकी प्रोनाउंसिएशन में बिल्कुल भी अंतर नहीं होता, बिल्कुल सेम रहता है, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से ऐसे शब्द हैं देख लेते हैं। कॉपी, कॉपी, ऑनर, मार्केट, मेजर। आप देखेंगे कि इनमें कोई भी अंतर नहीं है अगर आप इसे नाउन फॉर्म में यूज़ करें या वर्ब फॉर्म में यूज़ करें, इन वर्ड्स में प्रोनाउंसिएशन सेम रहती है, ओके। नाउ लेट्स मूव टू अनदर रूल्स। रूल नंबर 4। अब रूल नंबर 4 में जो रूल्स है वो दो या दो से अधिक सिलेबल वाली वर्ड्स के लिए एप्लीकेबल रहता है। क्या है वो? वर्ड एंडेड विद सफिक्स लाइक ER और LY। वर्ड एंडिंग अगर सफिक्स लाइक ER या LY से एंडिंग होता हो तो उस केसेस में आप किसको ट्रस्ट करेंगे? उस पे आप उस वर्ड में फर्स्ट सिलेबल को ट्रस्ट करेंगे। यस, ओके। So let's know the example. Louder, louder, loud हम फर्स्ट सिलेबल पर ट्रस्ट कर रहे हैं। Silently, silently, साई में हम सिलेबल ट्रस्ट है। Calmly, right? Walker, worker, manager, manager। जब हम मैं बोल रही हूँ तो उस वक्त मैं ट्रस्ट कर रही हूँ, मेरी आवाज़ थोड़ी खींच रही है, मैं अब एक्सेंट थोड़ा सा सिलेबल ट्रस्ट हो रहा है, बाकी के सिलेबल पर हम अनट्रस्ट कर दे रहे हैं, थोड़ा आराम से बोल रहे हैं और एक सिलेबल को ट्रस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है, इस तरह से सफिक्स ER EL LY के लिए ये रूल है। नाउ नेक्स्ट मूव टू अनदर रूल। रूल नंबर 5। वर्ड एंड विद अ कॉन्सोनेंट और वाई। अगर वर्ड एंड होती है किसी कॉन्सोनेंट के, मतलब वर्ड के आखिरी में कोई कॉन्सोनेंट हो या वाई हो, उस केसेस में आप किसको ट्रस्ट करेंगे? उस वक्त आप फर्स्ट सिलेबल को ट्रस्ट करेंगे, ओके। एग्जाम्पल देखिए, कंट्री। आप देख सकते हैं कि इस वर्ड के आखिरी में वाई है तो हमने फर्स्ट सिलेबल को ट्रस्ट किया है, कंट्री, कंट्री, राइट। फ्रीडम, इस वर्ड में आप देख सकते हैं कि एंडिंग M है, एक कॉन्सोनेंट है और हमने इस सिलेबल में फर्स्ट सिलेबल को ट्रस्ट किया है, फ्रीडम, राइट। परफेक्ट, इसमें भी आप देख सकते हैं इस वर्ड के एंडिंग T है और ये कॉन्सोनेंट है, हमने फर्स्ट सिलेबल को ट्रस्ट किया, परफेक्ट। फैमिली, नॉट फैमिली, राइट, फैमिली, ये दो सिलेबल वाली वर्ड है और हमने फैम को बोलते वक्त ट्रस्ट किया, ली को बोलते वक्त अनट्रस्ट किया, तो फैमिली, राइट ना। नेक्स्ट मूव टू अनदर रूल, रूल नंबर 6। Now word ending with such suffix like ABLE, IAL, CIAN, IAN, IBLE, ERY, IC, IC, SION, IA, IENT, IOUS, ISH, OSIS। इस तरह की जो सिलेबल, इस तरह की जो एंडिंग वाली सफिक्स होती हैं
जो सफिक्स जो होती है जो एंड होती है, और इस तरह के सफिक्स में हम क्या करेंगे, किसको ट्रस्ट करते हैं, इसमें हम करते हैं उस सफिक्स के तुरंत बाद, तुरंत जो पहले वाला जो सिलेबल होता है ना, उसको ट्रस्ट करते हैं। तो आप देखिए एग्जांपल, ये 2 वर्ड है, इसमें देखिए मैंने ये एबल के थिक पहले वाला जो सिलेबल है उस पर ट्रस्ट करते हुए इसे ऐसे बोलूँगी, एडमायरेबल, एडमायरेबल, राइट। देखिए इस अगर सफिक्स की ध्यान दें तो इस सफिक्स से पहले वाले जो सिलेबल है उस पर ट्रस्ट देते हुए हम इसे कैसे कहेंगे, पनिश, पनिश, राइट। तो इस तरह की जो सफिक्स से एंडिंग हो रही हो कोई शब्द, तो आपको ध्यान देना है कि इस सफिक्स के तुरंत पहले वाला जो सिलेबल रहेगा उसी को हम ट्रस्ट करेंगे। ओके, दूसरा देखिए, प्रीशियस, प्रीशियस, कॉमेडियन, कॉमेडियन। मे बोलते वक्त मैंने ट्रस्ट किया क्योंकि IAN सफिक्स से के तुरंत पहले वाला जो सिलेबल था वो मी था, ठीक है, कॉमेडियन, राइट। नेक्स्ट देखिए, रेडियंट, रेडियंट, पेडियाट्रिक्स, 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 राइट। डिफरेंशियल, डिफरेंशियल, डिफरेंशियल। अब देख रहे हैं कि रेंज जब बोल रही हो तो वो ट्रस्ट हो रही है, राइट। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। अब देख सकते हैं कि EIA से पहले वाला जो सिलेबल है उस पर हम ट्रस्ट करके इसे ऐसे बोल रहे हैं, बैक्टीरिया, राइट। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है कि इस तरह की सफिक्स वाली सफिक्स से एंडिंग वाली वर्ड्स में आपको कैसे सिलेबल को ट्रस्ट करना है। नाउ डायग्नोसिस, डायग्नोसिस, फेशियल, फेशियल, राइट। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, लेट्स मूव टू अनदर रूल, रूल नंबर 7। वर्ड अगर एंडिंग होती हो ADE, EEESE, QUE, ETTE, OON, राइट। इस तरह की जो सफिक्स वाली से वर्ड एंडिंग हो रही हो तो उस केसेस में हम सफिक्स पे ही ट्रस्ट करते हैं। यस, उसी सफिक्स पर हम ट्रस्ट करेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं, ब्रोकेट। आप जब इस वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे तो कैसे कहेंगे, ब्रोकेट। अब उस सफिक्स को ट्रस्ट देते हुए बोलेंगे। एग्री, एग्री, राइट। नेक्स्ट देखिए, जापानीज, जापानीज, कार्टून, कार्टून, एंटिक, एंटिक, राइट। तो इस तरह से आपको प्रोनाउंस करना है। नाउ रूल नंबर 8, अगर वर्ड एंडिंग होती हो ICSIONNTION से तो उस केसेस में आपको क्या करना है, आपको ट्रस्ट करना है एंड वर्ड के एंडिंग से सेकेंड सिलेबल, ठीक है। ट्रस्ट ऑन द सेकेंड सिलेबल फ्रॉम द एंड ऑफ द वर्ड, वर्ड के आखिरी से सेकेंड वाली सिलेबल को ट्रस्ट करना है। देखिए, आइकॉनिक। आप देख सकते हैं कि आपका एंडिंग से हम सेकेंड वाले सिलेबल पर ट्रस्ट कर रहे हैं, राइट। आइकॉनिक। नेक्स्ट देखिए, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, टेलीविजन, टेलीविजन, रिवेलेशन, रिवेलेशन। नाउ रूल नंबर 9, रूल नंबर 9, अगर वर्ड एंड होती हो CY, TY, PHY, GY या AL से, उस केसेस में हम ट्रस्ट करते हैं सेकेंड सिलेबल फ्रॉम द एंड ऑफ द वर्ड। ओके, एग्जांपल देखते हैं। इस वर्ड को आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। हम मॉ को ट्रस्ट करेंगे, ये हमारा आखिरी से थर्ड है, 1, 2 and 3, राइट। तो थर्ड वाली सिलेबल फ्रॉम द एंड ऑफ द वर्ड को ट्रस्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, कम्युनिटी, कम्युनिटी, पैथोलॉजी,
pathology. Okay, geography, right? Geography. Skeletal. इस तरह से आपको प्रोनाउंस करना है. नाउ लेट्स मूव टू रूल नंबर 10, कंपाउंड वर्ड. इसमें हम कंपाउंड वर्ड में कंपाउंड नाउन की अगर बात करते हैं तो हम किस पर ट्रस्ट करेंगे? फर्स्ट नाउन पे. कंपाउंड नाउन क्या होता है? दो नाउन्स को जोड़कर जब एक शब्द बनता है तो उसे कंपाउंड नाउन बोलते हैं और हम फर्स्ट नाउन पर ट्रस्ट करते हैं. ठीक है, तो आप देख लीजिए एग्जाम्पल्स. फ्रेंडशिप, आपने फ्रेंड्स को ट्रस्ट किया और उस पर बेसिस किया और शिप को अनट्रस्ट किया. लाइफ स्पैन, कपकेक, राइट. अब हम बात करते हैं कंपाउंड एडजेक्टिव्स एंड वर्ब की, राइट. तो उस केसेस में हम किसे ट्रस्ट करेंगे? सेकेंड वर्ड को ट्रस्ट करना है हमें. एग्जाम्पल देख लेते हैं कंपाउंड एडजेक्टिव एंड वर्ब्स दोनों की. तो देखिए एडजेक्टिव में देखिए शॉर्ट हेयर्ड, राइट. वर्ब्स में देखिए अंडरस्टैंड. अब देखिए एडजेक्टिव में ओपन माइंडेड. माइंडेड को बोलते वक्त हम खींचकर ये ट्रस्ट दे रहे हैं, एम्फेसिस कर रहे हैं. वर्ब्स में देखिए ब्रेन वॉश्ड, राइट. अब एडजेक्टिव देखिए वेल एजुकेटेड. और वर्ब्स में देखिए ओवरबुक्ड. तो हम इस तरह से जो है ट्रस्ट करते हैं. होप आपको ये रूल्स समझ में आई होगी. अगर आपको मेरी वीडियो से कोई भी डाउट्स है, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर पूछ सकते हैं. और अगर अच्छी लगे हो आपको मेरी वीडियो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस मेरी मिलेगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस.